हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल विवेक तक पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विटामिन से रिलेटेड चैप्टर को कवर करेंगे और इससे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। विटामिन की खोज, सबसे पहले बता दें कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक साहब ने की थी। और कब की थी? तो 1911 ईस्वी में की थी। तो एक क्वेश्चन पहले बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक साहब ने की थी। कब की थी? तो 1911 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1911 में। चलिए पूछता है, अब देखते हैं विटामिन ए। तो पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं आपके रतौंधी और संक्रमण रोग। और इसके बचने के उपाय हैं पपीता, गाजर, दूध और सब्जी। पपीता, गाजर, दूध और सब्जी। तो क्वेश्चन आएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल, इससे होने वाले रोग तो रतौंधी और संक्रमण रोग, और इससे बचने के उपाय तो पपीता, गाजर, दूध और सब्जी। और आगे बढ़ते हैं विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। और इसकी कमी से बेरी होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग तो बेरी। और इसके बचने के उपाय हैं मूंगफली, तिल और सब्जियां। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इससे होने वाले रोग हैं बेरी। और इसके बचने के उपाय हैं मूंगफली, तिल और सब्जियां। आगे बढ़ते हैं विटामिन बी6 पे। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पाइरिडॉक्सिन है। और इससे होने वाले रोग हैं एनीमिया, त्वचा रोग। और इसके बचने के उपाय हैं यकृत, मांस और अनाज। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम आपसे पूछ देगा एग्जाम में। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है तो पाइरिडॉक्सिन, और इससे होने वाले रोग हैं एनीमिया, त्वचा रोग। और इसके बचने के उपाय हैं यकृत, मांस और अनाज। आगे बढ़ते हैं विटामिन बी12 पे। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। और इससे होने वाला रोग है एनीमिया और पांडु रोग। तो पूछा जाता है कि विटामिन बी12 से होने वाले रोग क्या हैं? तो एनीमिया और पांडु रोग। और इससे बचने के उपाय हैं मांस, कलेजी और दूध। आगे है विटामिन सी। तो पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे होने वाले रोग हैं स्कर्बी और मसूड़े का फूलना। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्बी रोग और मसूड़े का फूलना। मसूड़े फूलने लग जाते हैं विटामिन सी की कमी होने से। और इसके बचने के उपाय नींबू, संतरा, नारंगी और टमाटर खाएं, आप में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या? कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाले रोग हैं आपके रिकेट्स, जो कि बच्चों में होते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स, जो कि बच्चों में होते हैं। और इससे बचने के उपाय हैं मछलीकृत तेल, दूध, अंडे खाएंगे, आप में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगला देखते हैं अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो विटामिन ई का रासायनिक नाम बताएं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और इससे होता है जनन शक्ति का कम होना। तो पूछा जाता है जनन शक्ति का कम होना कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई का। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और इससे बचने के लिए पत्ती वाली सब्जियां, दूध और मक्खन खाने से ये नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं विटामिन की तरफ। तो लास्ट जो विटामिन है विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है।
इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि रक्त का थक्का कौन से विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, विटामिन के का कैल्सीफेरॉल। और इससे टमाटर, हरी साग सब्जी खाने से आप में विटामिन के की कमी नहीं होगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, बी और सी हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन बाकी छोड़ के ए, डी, ई और के, एडेक। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, विटामिन B12 को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B12 को कोबाल्ट बोला जाता है। विटामिन B12 को क्या? विटामिन B12 यानी कोबाल्ट पाया इसका विटामिन B12। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B6 का पाइरोक्सिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का कैल्सीफेरॉल। और इससे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन ए का सर्वोत्तम जो होता है किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए पपीता में, गाजर में पाया जाता है। विटामिन B1 तो मूंगफली, तिल और सब्जी में। विटामिन B6 से यकृत, मांस और अनाज में। विटामिन B12 मांस, कलेजी, दूध। विटामिन सी नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर। विटामिन डी मछलीकृत तेल, दूध और अंडे। और विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत है हरी वाली पत्तियां, पत्तीदार सब्जियां और दूध। और विटामिन के टमाटर और हरी सब्जियां। चलिए, इससे जो रिलेटेड विटामिन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।